चार्ट्स पर एक नजर होनी चाहिए। कल के सत्र में स्टॉक जो था ये चर्चा का विषय बना रहा और इसे सबसे पहले टच बेस भी किया हमने और अभिषेक ने तो इनफैक्ट रिसर्च कर आपको बताया भी कि येस बैंक में तेजी के पीछे की कारण क्या है। 5% तेजी के साथ स्टॉक चला था और क्लोजिंग जब हो रही थी करीब 8% की बढ़त देखने को मिली। इसके पीछे की अहम वजह की अगर बात करें तो पूंजी जुटाने को लेकर येस बैंक की बैठक एक होने जा रही है और फंड रेजिंग के प्लान्स कंपनी बनाकर चल रही है और संभावनाएं यही भी हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि एसएमबीसी की तरफ से और ज्यादा हिस्सेदारी बढ़ती हुई नजर आए। किरण जी, येस बैंक के चार्ट्स पर एक राय आपसे जानना चाहेंगे। अप मूव के साथ कल स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है, इवेंट आज का है, फंड रेजिंग को लेकर आज बैठक होने वाली है, 23 के लेवल्स पर स्टॉक ने कल क्लोजिंग दिखाई है। तो एज ए डिस्क्लेमर पॉइंट ऑफ व्यू ऑलरेडी हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किया था। तो ओवरऑल अगर आप यस बैंक का चार्ट देखोगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमने ऑलरेडी 19-20 रुपए के आसपास देखा था। नो डाउट तब स्टॉक अपनी 20 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा था। लगातार 10 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक अपने 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हुआ। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि दिसंबर महीने में वापस मतलब दिसंबर 2024 में ये 21-22 रुपए के आसपास सस्टेन नहीं हो पाया और वापस नीचे में 16 रुपीज तक की एक करेक्शन आई थी। तो कहीं ना कहीं 20-21 रुपीज एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था जो नाउ इट्स बिकम सपोर्ट। मार्केट 10 दिन उसके आसपास कंसिडर हुआ और कल वहां से एक अपमूव हमें देखने को मिला है। सो टेक्निकली स्पीकिंग लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग एंड साउंड। नो डाउट परसेंटेज वाइज स्टॉप लॉस आप देखोगे तो यहाँ से 10% का स्टॉप लॉस बनता है अगर हम 21 का भी स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं तो कोई भी डिप आता है 23-22 के बीच में आप लॉन्ग कर सकते हो। 21 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है वापिस उसने जो अपने प्रीवियस टॉप बनाया थे 26-28 तक के वहां तक ये स्टॉक जाने की गुंजाइश रख रहा है। थोड़ा हाई रिस्क की ट्रेड है, स्टॉप लॉस परसेंटेज वाइज काफी बड़ा है तो ध्यान से ट्रेड कीजिए अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करके। बट 21 रुपए की स्टॉप लॉस के साथ एक बार के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। येस बैंक में 21 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। शानदार तेजी कल हमने देखी है, इसमें 8% के आसपास की कुछ और हैं। ऑफ कोर्स अप्रूवल्स की ही खबरें आ रही हैं लेकिन उसी के चलते फार्मा स्पेस पर बायोकॉन, ग्लेनमार्क फार्मा इन पर्टिकुलर नजर रखनी चाहिए। ऑफ कोर्स अब न्यूज़ फ्लोज जो है वो कम होंगे, ट्रिगर्स की कमी जरूर नजर आएगी बिकॉज रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके खबरों के दम पर एक्शन कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। और ऐसी ही एक खबर की अगर बात करें और कच्चे तेल की चाल की अगर बात करें, उबाल हम देख रहे हैं क्रूड के लेवल्स में, घरेलू बाजार में भी हम देख रहे हैं मजबूती या कह सकते हैं कच्चा तेल जो है स्पाइक अप होता हुआ। दरअसल ओपेक प्लस के उत्पादन बढ़ोतरी जारी रखने के फैसले के चलते और साथ ही जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं जिसके चलते कच्चे तेल की चाल में इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। अब ऑयल रिलेटेड काउंटर्स की ही अगर बात करें और ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल प्रोड्यूसर्स की अगर बात करें, ओएनजीसी, आईओसी की चाल पर एक नजर होनी चाहिए। किरण जी गुड मॉर्निंग। $65 बैरल के आसपास हम देख रहे हैं कच्चे तेल की चाल। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, ऑयल एक्सप्लोरेशन काउंटर्स पर कोई टेक आपके तरफ से? सी अगर ओएनजीसी का आप चार्ट देखोगे तो काफी वीक हो चुका है। एक फॉलिंग चैनल के अंदर कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से दूसरे आप इंडिकेटर्स देखोगे तो मूविंग एवरेज देखोगे तो उसके नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो ओएनजीसी कहीं ना कहीं एक वीक कैंडिडेट है, लेकिन उसी सेक्टर में आप आईओसी देखोगे तो आईओसी डूइंग वेरी वेल। नो डाउट उसको 200 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, लेकिन साथ ही साथ देखोगे तो पिछली बार 140 से लेके 145 क्लस्टर का एक रेजिस्टेंस था। 2 बार अटेम्प्ट किया लेकिन स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट आई वो अटेम्प्ट के बाद। इस अब की बार अगर आप देख रहे हो तो 200 दिन की मूविंग एवरेज को अगर हम ओवरलुक करें तो स्टॉक कहीं ना कहीं 140 के लेवल को काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे एक प्रिफर्ड ट्रेड बन रहा है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 140 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए लॉन्ग जाना चाहिए आईओसी के अंदर। और जिस तरह से चार्ट पैटर्न है ऊपर में वापस ये 155 से 160 तक के लेवल्स दिखाना चाहिए। तो आईओसी लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, डेफिनेटली वन कैन गो लॉन्ग।